हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कमाल की ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो खबरें यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। बट यस, जो दोनों खबरें हैं वो रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसको आप नोट करके चल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि दो खबरों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं दोनों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों खबर नंबर 1 के साथ, पॉइंट नंबर 1 के साथ। ठीक है, किससे रिलेटेड है? देखिए, फिलहाल तो एक ही चीज़ की चर्चा मार्केट में देखने को मिल रही है, जो कि जीएसटी, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने लाल किले से जो बात बोली है, उसके बाद जीएसटी को लेकर ही चर्चाएं ज़्यादा चलते हुए देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जो ये चीज़ रहेगा कि जीएसटी कट यहाँ पे करना है, तो इसका भी एक क्या होता है, प्रोसेस होता है। इसका डिसीजन कहाँ पे लिया जाएगा? इसका डिसीजन लिया जाएगा भाई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। ठीक है, बट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है पता है? जीओएम, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री, उनकी मीटिंग रहती है। और वो क्या करते हैं दोस्तों, वो जो सजेशन रहते हैं वो जीएसटी काउंसिल को सेंड करते हैं। फिर वो जीएसटी काउंसिल सुनना है नहीं सुनना है वो उनके ऊपर। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री के मीटिंग में पहले फैसला यहाँ पे तय होगा और वो सजेशन काउंसिल के पास चला जाएगा। ये प्रोसेस रहता है। एंड दोस्तों, इसी को लेकर अभी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आती हुई देखने को मिले। बट एज आई सेड कि सोर्सेज के जरिए खबर है क्या है कि दोस्तों यहाँ पे 2 दिन की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम की जीएसटी का रेट रैशनलाइजेशन मतलब वही जो अभी चल रहा है पूरा मार्केट में कि 3 ही रेट्स को रखना है। ठीक है, 28 को हटाना है, देन 12 को भी हटाना है, 12 के आइटम्स को 5 में शिफ्ट करना है, जो चल रहा है ना अभी। हाँ, उसी को बोला जाता है रेट रैशनलाइजेशन। तो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबर है दोस्तों, जीओएम की मीटिंग शेड्यूल की जा चुकी है 20 और 21 अगस्त को। कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बट सोर्सेज के जरिए हम लोग को खबर, रिपोर्ट के जरिए खबर जस्ट अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो ये मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है जीओएम की, 20 को स्टार्ट होगी। उस 20 तारीख की मीटिंग में शायद से निर्मला सीतारामन जी भी हम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट रहती हुए देखने को मिलने वाली। मतलब डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो है रेट कट से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है, उसके ऊपर मतलब एक्चुअल में एक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, खास करके 20 तारीख और 21 तारीख और 20 तारीख दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसी को लेकर ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए तो कोई आउटकम ऑफिशियली सामने नहीं आएगा। बट आपको पता है भाई, मार्केट में तो ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए बाहर निकल ही जाती है। तो जो भी खबर आएगी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है करके। क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे तर्क लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, उसमें कितना दम है नहीं है, वो भी शायद से उसी चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ आउटकम आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड मार्केट आपको पता है भाई, सोर्सेज के जरिए अनऑफिशियल खबर के चलिए ही चलते हुए देखने को मिल जाता है। क्या एक्चुअल में जीएसटी कुछ कम हुआ है क्या? नहीं, बट फिर भी आज के दिन आपने देखा ना, मार्केट में 8-8, 9-9% की तेजी कुछ इंडेक्स में हम लोग को कंपनीज में देखने को मिली। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो पहला वाला पॉइंट क्या था दोस्तों कि 20 तारीख को जीओएम की मीटिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली, शेड्यूल हो चुकी है। और उस मीटिंग में तो भाई निर्मला सीतारामन जी भी आने वाली है। मतलब बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे होने वाला है। ये एक चीज़ हम लोगों ने फोकस में रखनी है। देन दोस्तों, सेकेंड न्यूज़ की अगर हम लोग बात कर ले, इसमें भी सेकेंड न्यूज़ में 2 अपडेट्स है। तो किसको लेकर है? अगेन जीएसटी को लेकर ही, यही सबसे बड़ा विषय है अभी चर्चे का। एंड अगेन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, कोई ऑफिशियल खबर यहाँ पे है नहीं। जब तक यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग यहाँ पे रहेगी, वो ऑफिशियली जो रेट्स यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं करते, तब तक तो सारी चीज़ें भाई हवा में ही चलने वाली है। ठीक है, बट एज आई सेड, मार्केट में जो सारी चीज़ें चलती है भाई, वो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ही चलती है। जैसे कि आपको पता है 3 रेट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि 5 रहेगा, ठीक है, देन 12 रहेगा एंड देन 40%। ये 3 रेट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं। ठीक है, एंड अभी दोस्तों रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए जो है 40% का रेट देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसमें एक और आइटम की चर्चा स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। मतलब देखो, ऑलरेडी हमें पता है टबैको तो आने वाला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत है नहीं। देन जो कोल्ड ड्रिंक रहेगा, एरेनेटेड वाटर, इसके भी आने के चांसेस है। देन हो सकता है कि महंगी गाड़ियां जो रहती है, लग्जरी गाड़ियां, वो भी शायद से आ सकती है। ये खबर अभी तक तो मैंने आपको अपडेट यहाँ पे दिया था। इसको लेकर जो भी स्टॉक्स थे वो आज के दिन भी थोड़ा नरम परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले। अब और कौन सी चीज़? तो दोस्तों वो है ऑनलाइन गेमिंग। यस दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग यहाँ पे करते हैं तो ये और ज़्यादा कॉस्टली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बिकॉज ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि ऑनलाइन गेमिंग
शायद से 40% का जीएसटी का स्लैब अगर बना उसमें डाला जाएगा। हाँ, अभी इसमें विवाद ज़रूर है कि ऑनलाइन गेमिंग की बात कर ले, ऑनलाइन गैमलिंग, इसमें काफ़ी मतलब डिस्प्यूट यहाँ पे चलता रहता है। वो मैटर अभी भी कोर्ट में हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि गेमिंग क्या है, गैमलिंग क्या है, क्योंकि उसके लोग पर भी सीधा सरकार ने क्या किया था, फ्लैट 28% का जीएसटी डाला था। एंड वो भी उन्होंने क्या बोला था कि जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक का पैसा निकालो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा विवादित विषय हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि यस, ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनियां भी यहाँ पे शायद से 40% के जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं। इसलिए नज़ारा टेक जैसी कंपनीज के ऊपर आप अपना फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अगर ये 40% के ब्रैकेट में अगर आ गए तो फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना इंटरेस्टिंग रहेगा भाई, कि अब इनके आगे के प्लान कैसे रहेंगे, क्योंकि डील करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। देन डेल्टा कॉप की बात कर ले, ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग में ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये एक नया पॉइंट हमारे सामने फिलहाल तो आते हुए देखने को मिल रहा है कि 40% में ऑनलाइन गेमिंग को भी शामिल किया जा सकता है। ऐसी खबरें फिलहाल तो मार्केट में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कंपनी आप अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पज के लिए रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि सेकेंड पॉइंट में एक भी 2 पॉइंट्स है, उसमें से एक पॉइंट हो गया। एंड और एक कौन सा पॉइंट है, यस, जो आप पूछ रहे थे ना इंश्योरेंस सेक्टर का क्या, तो यस, उसको लेकर भी खबरें अभी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे एज यूजुअल रिपोर्ट्स के जरिए, सोर्सेज के जरिए। तो दोस्तों फिलहाल इंश्योरेंस के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, तो वो लगता है दोस्तों यस 18% का जीएसटी हम इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे भरते हैं। सो अभी दोस्तों जो यहाँ पे रेट रैशनलाइजेशन यहाँ पे बोला जा रहा है, या फिर जीएसटी के नए दायरे यहाँ पे दरें निकल कर यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों 2 प्रपोजल्स हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, कि आइदर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5% शायद से इंश्योरेंस के ऊपर अभी जीएसटी लगेगा, मतलब 18 से घट के 5%, या फिर ये तक भी बोला जा रहा है 5% और इवन 0 तक भी बातें यहाँ पे हो रही है, मतलब सीधा 5% का जीएसटी या फिर सीधा डायरेक्ट 0, कोई जीएसटी नहीं इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर। इसकी भी चर्चा हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये भी एक कमाल की बात है भाई। इंश्योरेंस सेक्टर भी कई दिनों से, कई सालों से सपने देख रहा है भाई कि हमारे ऊपर जो जीएसटी हटा दो। इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप 18% जीएसटी लेते हो उसके ऊपर, तो ये एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट इसमें भी अलग अलग इफ बट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस की बात करें, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आप सभी लोगों को पता है, जो आपके फैमिली को एक्चुअल में प्रोटेक्ट करेगा इन केस अगर आपके साथ अगर कुछ गलत घटनाएं हुई तो। सो टर्म इंश्योरेंस को बोला जा रहा है दोस्तों, इसको तो सीधा 0% के दायरे में ही लाया जाए, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या फिर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो। ये बातें चल रही है कि टर्म इंश्योरेंस लोगे प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा, कोई जीएसटी नहीं, ठीक है। ये बातें बोली यहाँ पे जा रही है। एंड बाकी अगर देखा गया तो 2 ऑप्शन है, कौन से, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स बोले जा रहे हैं। कौन से 2 पॉइंट्स, कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन के लिए सीधा 0%, मतलब कोई टैक्स नहीं, चाहे आप हेल्थ के लिए जाओ, लाइफ के हिसाब से जाओ। तो ये बात है फिलहाल तो बोली जा रही है। बट अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो वहाँ पे 5% का यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे रहेगा, 18% का नहीं, इन केस ऑफ हेल्थ और लाइफ। तो ये नई खबरें हमारे सामने फिलहाल तो आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली दोस्तों इस चीज़ के चलते आने वाले समय में जो कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रहेगी। जैसे कि अगर हम लोग इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। HDFC लाइफ है, LIC देखने को मिल जाती है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ देखने को मिल जाता है, ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस भी देखने को मिल जाता है, ICICI लोम्बार्ड है, गो डिजिट है, निवा बप्पा है, स्टार हेल्थ हम लोग को देखने को मिल जाता है, SBI लाइफ देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स हम लोग को इंश्योरेंस सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली इनका भी जो भविष्य है, ठीक है, वो अभी हम लोग को आने वाले समय में ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रिपोर्ट के जरिए ये बातें बताई जा रही कि 20 तारीख की जो मीटिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है, 2 दिन ही रहेगी, 20 और 21, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। बट 20 तारीख की जो मीटिंग रहेगी उसमें हम लोग को शायद से निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे उस मीटिंग को एड्रेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये एक कमाल की खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब GOM के मीटिंग में निर्मला सीतारमण जी का एड्रेस यहाँ पे रहना, मतलब गाइड यहाँ पे करना, मतलब आप समझ सकते हो कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा आउटकम हम लोग को जल्द से जल्द देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अच्छा, काफ़ी लोगों को ऐसा भी लग सकता है क्या 20 तारीख को यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा? नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला GOM अनाउंसमेंट नहीं करता है। GOM क्या करता है? यस, सिर्फ सिफारिश करेगा, किसके पास? GST काउंसिल के पास। तो जैसे मैंने कहा कि GST काउंसिल की जब एक्चुअल में मीटिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, जब भी शेड्यूल्ड हो जाएगी, तारीख आ जाएगी, ये इस वक्त की सबसे कीमती, वन ऑफ द कीमती
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रहेगी, क्योंकि इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर फाइनल एक्चुअल में आउटकम क्या आएगा। जो हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना, एक्चुअल में फैसला यहाँ पे क्या रहेगा वो इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी डेट जब आएगी तब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। बट यस, फिलहाल तो ये सारी खबरें हम लोग को चलते हुए देखने को मिलेगा। अगर और भी कोई अपडेट्स अगर आ गए तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म यहाँ पे करवा दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।